डॉक्टर साहब कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, बंदा फिक्रमंद होता है। तो हमारे एक दोस्त आए हुए थे नेचुरोपैथी के, वो कहते हैं जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। कोलेस्ट्रॉल कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, बढ़ना नहीं, कोलेस्ट्रॉल एक सारे लिमिट से ज्यादा चली जाए तो वो तो नहीं है। हाँ। असल बीमारी क्या है, असल लिपिड प्रोफाइल आपके सामने आए ना, उसमें आपने देखना है आपके ट्राइग्लिसराइड कितने हैं। ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल अगर 2 तक है ना, गुड, कोई मसला नहीं है। ओके। अगर 2 से ज्यादा है फिर थोड़ा थोड़ा खतरा है। 3 से ऊपर चले गए फिर आपका हार्ट भी डेंजर जोन में आ गया, डेंजर जोन में आ गया। आमतौर पे लोगों का 5 से ऊपर होता है, ठीक है। मेरा ट्राइग्लिसराइड 61 है। हाँ जी 61 है, और मेरा एचडीएल जो है ना वो 60 है, तो तकरीबन 1 है मेरा ट्राइग्लिसराइड ओवर एचडीएल। अच्छा, मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आमतौर पे लोगों का क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है लोगों का 300, आमतौर पे 200-300 की रेंज में होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड होता है आपके खून में चर्बी कितनी है, ठीक है। और आपका एचडीएल आमतौर पे लोगों का ना 50 से कम होता है, 50 ही लगा लें। 300 ओवर 50 कितना हो गया? 300 ओवर 50, हाँ जी, ये 5। यस, यूजुअली लोगों का ये होता है, ये खतरनाक है। और इसको ठीक कैसे कर रहा है? हेल्दी लाइफस्टाइल से। एक्सरसाइज करें, कुकिंग ऑयल कम कर दें, कार्ब्स कम कर दें, और खुश रहें, सैलड ज्यादा खाएं, फ्रूट ज्यादा खाएं, ठीक हो जाएगा। आपने एक लफ्ज बोला है हेल्दी लाइफस्टाइल, 5 चीजें या 4 चीजें बेस्ट हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है? मेरे एक वीडियो है कि 5 हेल्दी लाइफस्टाइल के 5 पॉइंट जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। जी। नंबर 1, दिन का एक खाना कार्ब फ्री कर दें। दिन का एक खाना जिसमें कोई कार्ब नहीं हो सकता, उसमें आप खाली अंडे खा लें, आमलेट खा लें, खाली गोश्त खा लें, ठीक है, खाली सैलड खा लें, ठीक है। ये आपका एक खाना दिन में कोई भी, ओके, ठीक है। नंबर 2 खानों के दरमियान कुछ ना खाएं, ठीक है। कम से कम 5 घंटे का वक्फा स्वाय पानी के कुछ ना पिए, ठीक है। पीना भी है ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, यानी 0 कैलोरी ड्रिंक, ओके। कभी कभार देखें, आज हम आपके पास आए हैं, चाय भी पी रहे हैं, ये कभी कभार वाली बातें हैं, ठीक है। मैं रूटीन की बात कर रहा हूँ, ओके। कभी कभार सब कुछ खा सकते, कर सकते हैं। 2 हो गए। अच्छा, तीसरा ये है कि आपने व्हाइट शुगर अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल देनी है, कि जिस चीज के अंदर शुगर, एक्स्ट्रा शुगर डाली है, वो बिल्कुल नहीं खानी है आपने, ठीक है। मैं रिपीट कर दूं, नंबर 1 कि आपने दिन के किसी एक टाइम पे कार्ब फ्री खाना खाना, एक मील कार्ब फ्री लेना। सेकंड, आपने 2 खानों के दरमियान कोई चीज नहीं खानी। एक आपने सिर्फ ले सकते हैं ब्लैक कॉफी, या उसके साथ साथ आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ठीक है। तीसरी आप बात कर रहे हैं, तीसरी मैं बात कर रहा हूं कि शुगर नहीं खानी, शुगर नहीं खानी, शुगर व्हाइट चीनी बिल्कुल नहीं, व्हाइट चीनी नहीं खानी, और एक्स्ट्रा कार्ब नहीं खाने, ओके। मतलब शुगर नहीं खानी, और आपने खाने के अंदर, किसी खाने के अंदर भी कोशिश करें 25% से ज्यादा कार्ब ना हो, ओके, ठीक है। 3 चीजें हो गई। चौथी चीजें, 1 घंटा आपने एक्सरसाइज और वॉक मस्ट करनी है, ठीक है, ठीक है। 5वीं चीज, हर वक्त बुस और जलन और जेलसी और स्ट्रेस हर वक्त नहीं लेनी, टेंशन फ्री रहनी, ये हेल्दी लाइफ, सड़ापन खत्म करना। और वो कैसे होनी है? प्लांटेशन से, ओके। गार्डनिंग करें, ठीक है, नेचर के करीब जाएं, छोटे बच्चों के साथ खेलें, टाइम दें, फिजिकली खेलें। सिर्फ ये नहीं कि आप बच्चों के वो खेलें, नहीं, पोते पोती, बेटे बेटी, जिसके साथ उठ के ग्राउंड में खेलें, उनके साथ, बच्चों के साथ खेलें, बड़े बुजुर्गों के साथ टाइम दें, ठीक है। कुछ चैरिटी का काम करें, ठीक है, इबादत करें, ठीक है, पुरस्कून रहें, ये चीजें साफ सुथरे रहें। ये हेल्दी लाइफस्टाइल की 5 पॉइंट है। नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूँ ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों पर, मुझे भी याद हो जाए, ये भी मेरा इंटरेस्ट है। नंबर 1 आपने बताया कि एक कार्ब फ्री खाना आपने खाना है, एक मील आपने कार्ब फ्री लेना है। दूसरा, आपने 2 खानों के दरमियान आपने वक्फा करना है, सिर्फ ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। तीसरा, व्हाइट शुगर को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल, व्हाइट शुगर प्लस कार्ब ज्यादा नहीं लेना, व्हाइट शुगर तो बिल्कुल नहीं, निकाल, कार्ब कम कर, 25 एक घंटा एक्सरसाइज करनी है, और आखिरी टेंशन फ्री रहना है। उसके लिए गार्डनिंग करनी है, उसके लिए बच्चों से खेलना है, खुश रहना है, कोई भी हेल्दी एंटरटेनमेंट वाला काम करना है।
सड़ा, और ये जो एक दूसरे के साथ ऐसे ही उन्हें शर्ट चंगी पाली और इसने काम अच्छा कर लिया। कितनी बीमारियों का जो बेसिक रीजन है, सारी बीमारियां रिवर्स हो जाएंगी इससे। डॉक्टर साहब, ये टेंशन जो है ये बीमारियों की वजह से होती है या इसकी वजह से बीमारियां होती हैं? इसकी दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। बीमार बंदे के लिए कोई चीज अच्छी नहीं लगती, ठीक है, हर वक्त स्ट्रेस में रहता है बीमार बंदा, ठीक है। अगर कोई बंदा बीमार है, किसी को सर दर्द हो रही है ना, आप उसके सामने कोई बड़ा मजेदार केक, मिठाई या कुछ रखे हो कि मैं मारना फिरना सेहत पर तीनों मिठाई दी भाई, ठीक है, उसको नहीं अच्छा लगेगा। आप उसको लतीफा सुनाए हो, कहते तेरा दिमाग खराब है, मैं मरना फिरना से तुम लतीफे सुनाई जा, तेन खुशियां जुड़ गई। जो जिसको बीमारी है ना, बीमारी की अपनी स्ट्रेस होती है, लेकिन जब आप टेंशन लेते हो, टेंशन लेने का सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है आपके पेट के ऊपर, मैदे के ऊपर। मैदा खराब रहता है, मैदा खराब हो गया, मैदा खराब हो गया, और अगर मुसलसल स्ट्रेस लेंगे तो उसके बाद आपकी गट हेल्थ तबाह हो जाएगी। गट हेल्थ तबाह हो गई है तो आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो गए, आपकी बॉडी सारी पे बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। हार्मोनी लेवल आपके नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रेस में हार्मोन नहीं रहते, और आपकी बॉडी सारी हार्मोन का एक बैलेंस है दरअसल। वो जितने खुश रहेंगे, नींद पूरी करेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हार्मोन ठीक रहेंगे। तो जब आप ये स्ट्रेस में रहेंगे तो हार्मोन ही डिस्टर्ब है। और फिर एक और बड़ी मजे की बात, जब आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपके जिस्म के अंदर जो है ना वो कॉर्टिसोल बहुत ऊपर चला जाता है। वो ऊपर चला जाता है, उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। जिस्म समझता है कि इस बंदे ने स्ट्रेस लिया ना, अब ये लड़ेगा, मुक्के शुक्के मारेगा किसी को, या ये भाग जाएगा अगर बुज़दिल है। ठीक है, अच्छा, अब भागने के लिए भी आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुक्के शुक्के चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो जिस्म क्या करता है, आपने नहीं भी खाया तो रिजर्व से ग्लूकोज लेके आपके जिस्म में ग्लूकोज भर देता है, चलो भाई लड़ो। आप ना लड़ते हो ना भागते हो, बैठ के सड़ते रहते हो। अब वो जो सारी शुगर उसने बना दी जिस्म में ग्लूकोज, वो उसने वही जैसे ज्यादा मीठा खा के की है, वही हरकत आपने स्ट्रेस से कर ली, वो दोबारा सारी चर्बी में बन जाए। तो जो सर जिसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन, सड़ापन पैदा ही चीजों के साथ हुआ है, तो उसका क्या हल है? उसे आप या तो उसको समझा दें या उससे दूर हो जाए, क्या करें? बस वो भी बड़े कंटेजियस से होते हैं, दूसरों को भी लगा देते हैं। देखो, जिसको आप समझा नहीं सकते ना, उससे किनारा कशी ज्यादा बेहतर है। आप किसी अच्छे बंदे के साथ बैठे ना तो आप अच्छी अच्छी बातें करना शुरू हो जाएंगे। जी जी। आप नेक बंदे के साथ नेकी की बातें शुरू कर देंगे। एक चैरिटी बंदा करता है, आपका दिल करता है चैरिटी करना, आप जो लिखते ना बैठ जाओ, थोड़ा कम ही ना वो बुरे कम करना शुरू कर दो। जैसी सोबत होती है ना वैसे ही अब होता है। अब एक साइको के साथ बैठोगे आप खुद साइको हो जाएगी, एक पागल के साथ बैठोगे आप पागल होना शुरू हो जाएगी, एक बेवकूफ के साथ बैठोगे तो आप बेवकूफियां मारना शुरू कर दोगे, एक जाहल के साथ आप बहस करना शुरू कर दोगे ना, आप खुद जहलाना बातें करना शुरू कर दोगे। तो ये चॉइस है।